Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। ये जो आपको क्वेश्चंस दिए इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज डैश डैश एंड डैश। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ना, उनको आपको बताने है कि कौन कौन सी शेप के होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने फिल करना है। क्या क्या फिल करना है, यहाँ पर आप करोगे बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, सिंपल जो इस तरीके से होता है ना, वो बार मैग्नेट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, वो सिलेंडर की शेप का, इस तरीके से वो सिलेंडर की जो है शेप का होता है, वो सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है। हॉर्सशू मैग्नेट इस तरीके से होता है, जैसे हॉर्स के नाल होते हैं ना नीचे पैर, ऐसे ये हॉर्सशू मैग्नेट। नेक्स्ट, सेकेंड, द मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टूवर्ड ए मैग्नेट आर कार्ड। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर इज़ नॉट ए डैश मटेरियल। पेपर क्या नहीं है, क्योंकि हम मैग्नेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने क्या ऑप्शन आंसर लिखना है इसका, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ओल्डन डे सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय द सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ डैश। मतलब पहले के टाइम में किस तरीके से सस्पेंडिंग होता था, किसी पीस को लेकर, कौन सा पीस लेते थे जिससे जो सेलर्स होते थे वो डायरेक्शन का पता लगाते थे, तो वो क्या होता था, बार मैग्नेट। क्यों होता था, क्योंकि बार मैग्नेट में बेटा दो डायरेक्शन शो करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर नॉर्थ और साउथ का हमें पता लग जाएगा तो ईस्ट वेस्ट का तो वैसे ही पता लग जाएगा ना, है ना। नेक्स्ट, ए मैग्नेट इज ऑलवेज डैश पोल। एक मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। कैसे, ये मैग्नेट है ना, इस तरीके से अगर मैग्नेट इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, इनको पोल बोलते हैं। जो इसके किनारे होते हैं ना, इनको पोल बोलते हैं। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है, ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट का सिर्फ एक ही पोल होता है, तो ये फॉल्स। क्यों फॉल्स है बच्चे, क्योंकि कोई भी मैग्नेट है उसकी शेप जो मर्जी दे दो आप, हमेशा उसमें 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो ग्रीस में डिस्कवर हुआ था, तो फॉल्स। नेक्स्ट, सिमिलर पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर, तो ट्रू। सिमिलर पोल, देखो अगर एक मैग्नेट यहाँ पर ये है, दूसरा मैग्नेट ये है, अगर यहाँ पर भी नॉर्थ है और यहाँ पर भी नॉर्थ है, तो ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, इसलिए ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं यहाँ पर जो है साउथ पोल है और यहाँ पर भी साउथ पोल है, तो ये हो तो गए सेम पोल ना, तो ये कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ था, तो ये क्या करेंगे, जो अलग अलग पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ गई बात। चलिए, तो क्या हो गया, सिमिलर पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर, तो ट्रू। नेक्स्ट, फोर्थ, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ बॉट नियर दैम। जो मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक्स होती ना, में उनके क्या होता है, उनमें बार मैग्नेट होता है। जब मतलब अगर कोई भी आयरन की फिलिंग है, ठीक है, आपको उसको बार मैग्नेट के पास कुछ समय तक रखोगे तो क्या वो मतलब वो बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लग जाती है, तो फॉल्स। अगर देखो आपके पास ये बार मैग्नेट है, ठीक है, आपने इसके पास बहुत सारे जो आयरन की फिलिंग रखी है, आयरन फिलिंग में छोटे छोटे बुरादे आयरन के, तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट में 2 पॉइंट होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस, तो ट्रू। क्यों ट्रू है, देखो कंपास जो होता है वो शो तो करता है क्या, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, लेकिन अगर हमें नॉर्थ साउथ पता चल गया तो ईस्ट और वेस्ट तो हमें इजीली पता लग जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू। नेक्स्ट,
रबर इज़ ए मैग्नेटिक मटेरियल। आप रबर को कभी मैग्नेट के साथ चिपका के देखो, क्या वो चिपकेगा? नहीं, तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो आंसर क्या आ गया इसका? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the pole of a magnet all through its body is made of plastic. ऑब्जर्व किया आपने, पेंसिल का जो शार्पनर होता है वो अट्रैक्ट होता है दोनों पोल के पास मैग्नेट के, और ऑलमोस्ट उसकी बॉडी किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है। नेम ए मटेरियल थिंग दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट्स ऑफ इट। तो यहाँ पर उस मटेरियल का नाम बताओ जिसके कारण वो उसका कुछ पार्ट इसका बना हुआ है, इस चीज़ का यूज़ किया गया है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देयर इज़ ए ब्लेड इन ए पेंसिल शार्पनर। जब आप शॉर्प करते हैं ना तो वहाँ पे एक ब्लेड बनी होगी, आप देखना वो क्या करता है, वो आयरन का बना होता है। आयरन जो होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल। दैट इज वे इट इज़ अट्रैक्ट बाय द पोल ऑफ मैग्नेट। इसलिए वो मैग्नेट के पोल की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कॉलम 1 show the different position of which one pole of a magnet is placed near that of the other, and column 2 indicate the resulting action between them. The each situation fill in the blanks. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम दिया है, सेकंड कॉलम दिया, अलग अलग सिचुएशन दी है, तो आपको देख के इसको फिल करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया है नॉर्थ नॉर्थ, यहाँ पर अट्रैक्शन दिया है तो नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेम पोल रिपल करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? रिपल्शन। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका नॉर्थ, और यहाँ पर क्या है? अट्रैक्शन। इसका मतलब यहाँ पर नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा साउथ। जो अलग अलग पोल होते हैं ना वही एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ गई इतनी बात? नेक्स्ट है साउथ और नॉर्थ। साउथ और नॉर्थ है अलग अलग है, अलग अलग है तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। अब यहाँ पर साउथ दिया है, यहाँ पे रिपल्शन है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है? साउथ है। जो सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। आगे बात समझ में हो गया? क्लियर? चलिए इसका आंसर है, आप यहाँ से लिख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट की दो प्रॉपर्टियाँ क्या हैं? अपोजिट पोल ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वाइल लाइकिंग पोल टू मैग्नेट। देखो जो अपोजिट पोल होते हैं मैग्नेट के वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और जो डिफरेंट पोल होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये एक मैग्नेट हो गया, ये दूसरा मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या है? अलग अलग है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मीन्स दूर फेंकेंगे। और अगर क्या कर दूँ मैं यहाँ पर जो है साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर भी देखो, एक मिनट यहाँ पर फिर से ध्यान दो, यहाँ पर जो है नॉर्थ है साउथ है, यहाँ पे साउथ है नॉर्थ है, तो ये सेम पोल आ गए, तो सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? और अगर मैं इसमें क्या चेंजेस कर दूं, इसमें मैं चेंजेस कर दूं, एक मैग्नेट मैंने ये लिया, दूसरा ये लिया, मैंने यहाँ पर नॉर्थ रखा था, यहाँ साउथ रखा था, मैंने इस मैग्नेट को घुमा दिया, यहाँ नॉर्थ कर दिया, यहाँ साउथ कर दिया, तो ये अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे। समझ आ गया? सेम पोल रिपेल करेंगे और अलग अलग जो पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वेयर आर पोल ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। पोल, बार मैग्नेट का पोल कहाँ लोकेटेड होता है? द पोल ऑफ ए बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट इट्स टू एंड पॉइंट। जो उसका एंड पॉइंट होता है ना मैग्नेट का, आपने ये मैग्नेट जो है ड्रॉ भी करना है इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो उसके जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर लोकेट करता है। मर्जी आप यहाँ साउथ लिखो, मर्जी यहाँ नॉर्थ लिखो, डज नॉट मैटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A bar magnet has no marking to indicate its pole. How would you find out near which end is it north pole located? एक बार मैग्नेट है, आपको उसमें नहीं लिखा है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो आप कैसे इंडिकेट करोगे कि इसमें नॉर्थ पोल कौन सा है? तो हैंग अप द मैग्नेट बाय ए लाइट थ्रेड सो दैट इट हैंग फ्रीली। हमने क्या करना है? एक स्टैंड ले लेना है। देखो कैसे डायग्राम बताती हूँ मैं आपको। एक स्टैंड ले लेना है, इस तरीके से हमने एक स्टैंड ले लिया। ठीक है, इस स्टैंड में ये हमारा स्टैंड हो गया। ठीक है, अब स्टैंड में मैंने क्या किया? एक थ्रेड के साथ जो है मैग्नेट को लटका दिया।
ठीक है, ये मैग्नेट को लटका दिया, हमें पता नहीं नॉर्थ कौन सा साउथ कौन सा है, इसको क्या करना है आपने थोड़ी देर के लिए फ्रीली छोड़ देना है। उसके बाद हम नोटिस करेंगे कि इसमें जो हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन है, एक जो है साइड वहाँ रुकेगा और दूसरी साइड जितनी मर्जी बार आप घुमा के उसको रेस्ट में लाओगे ना तो यही होगा कि वो हमेशा सेम उसी डायरेक्शन में रुक रहा है। समझ आ गई मेरी बात, ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप ये इस तरीके का डायग्राम बनाकर भी शो कर सकते हो। तो हैंग अप अ मैग्नेट बाय ए लाइट थ्रेड सो दैट इट हैंग फ्रीली व्हेन इट कम टू द रेस्ट व्हेन नोटिस दैट द मैग्नेट इज लेइंग इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। समझ आ गया? नेक्स्ट चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, आपको एक लोहे की स्ट्रिप दी हुई है। हाउ विल यू मेक इन इट इनटू ए मैग्नेट, आप इसको मैग्नेट कैसे बनाओगे? आंसर, टेक ए रेगुलर पीस ऑफ ए आयरन बार, आपने टेक ए रेक्टेंगुलर पीस आपको क्या करना है आयरन बार की लेनी है। ये ले लिया हमने एक, ठीक है। उसके बाद टेक ए बार मैग्नेट एंड कीप इट कॉन्टेक्ट विद वन ऑफ इट्स पोल विद वन एज ऑफ द बार ऑफ द आयरन, और एक हमने बार मैग्नेट लिया और इसके एक एंड के साथ इसको टच किया। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रिच द अदर एंड, बिना उसको उठाए, मतलब यहाँ से रगड़ते हुए क्या करना है आपको, यहाँ तक अगर आप लेके गए तो उसको उठा के नहीं ले जाना है, उसको क्या करना है फिर से यहाँ पर ऐसे 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 इसको क्या करना है एक साइड से दूसरे साइड तक लेके जाना है। ठीक है, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विद, ये याद रखना जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं से दोबारा स्टार्ट करते जाना है, उसको मतलब घुमाते जाना है। समझ आ गई मेरी बात? देखो मैं डायग्राम में आपको बताती हूँ, यहाँ से नहीं समझ आएगा डायग्राम में, पहले एक और सेंटेंस कंप्लीट। लिफ्ट द मैग्नेट ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्ट विद टू सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम द विच यू बिगिन, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से आपको पहला पॉइंट हमेशा रखना है। कैसे? ये देखो इस तरीके से, यहाँ से आपने मान लो पहली बार स्टार्ट किया था तो ये नहीं कि दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर दो, आपने यहाँ से रगड़ना शुरू करना है, उसके बाद फिर से यहाँ से रगड़ना है, फिर से यहाँ से रगड़ना है, फिर से यहाँ से रगड़ना है, मतलब ऐसे ही डायरेक्शन में आपको क्या है उसको रब करते जाना है। Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before, repeating this process about 30 to 40 टाइम, कम से कम 30 से 40 बार इस प्रोसेस को एक ही डायरेक्शन में आपने रिपीट करते जाना है। ठीक है, ब्रिंग फ्यू ऑल पिन्स नियर टू द आयरन बार एंड चेक इट इज़ द कन्वर्टेड टू ए मैग्नेट और नॉट। उसके बाद एक पिन को, ये जो आयरन की स्ट्रिप थी ना इसके पास एक पिन आप लेके आओगे और चेक करना है कि ये मैग्नेट का काम करता है कि नहीं करेगा, ये थोड़ी देर के लिए मैग्नेट का काम करेगा। समझ आ गई? ये डायग्राम भी आपने साथ में बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ इज़ ए कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन, कंपास का यूज़ कैसे किया जाता है डायरेक्शन को देखने में? तो ए कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विद ए ग्लास कवर ऑन इट। कंपास क्या होता है? एक स्मॉल बॉक्स होता है जो कि इसके ऊपर ये ना, इसके ऊपर ये ग्लास से क्या होता है कवर होता है। ठीक है, ए मैग्नेटिक नीडल इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। इसके अंदर ये जो नीडल है ना, ये वाली ये मैग्नेट नीडल होती है, इसका कलर चेंज करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से ये जो है ना ये मैग्नेट की नीडल है। ठीक है, ये क्या करती है डायरेक्शन को बताती है, इंडिकेट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। व्हेन इट कम इन द रेस्ट, जब ये रेस्ट में आएगी। मैं दूसरी लाइन पे चलेगी। एक कंपास जो था ये था, उसके बाद फ्रीली हम इसको छोड़ देंगे। जब हमने ये कंपास लिया ना, कंपास को हमने नीचे ज़मीन पर रख दिया, जहाँ मर्जी रख दिया, और उसको फ्रीली छोड़ देना है, हिलाना नहीं है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। कंपास की नीडल जो है इसकी इंडिकेट करती है हमेशा कौन सी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, जब ये क्या होगा रेस्ट में आएगा। ठीक है, फिर कंपास देन रोटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ मेकिंग ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल। इट यूजुअली द पेंटेड इन ए डिफरेंट कलर। देखो ये क्या होता है, सबसे पहले हमने ये कंपास को लिया था,
कंपास को हमने क्या कर दिया, वैसे ही अगर छोड़ दिया फ्रीली, उसको टच नहीं किया थोड़ी देर तक, मतलब हिलाया नहीं बिल्कुल, तो इसके अंदर ये जो है मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट और 2 डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो जब इसको छोड़ देंगे तो इसकी निडल जो है 2 डायरेक्शन जो शो करेगी, वो एक नॉर्थ होगी और दूसरा साउथ होगा, ठीक है। वैसे इसमें जो निडल होती है ना, 2 अलग अलग कलर में की होती है, आधा दूसरा कलर क्या होता है, आधा दूसरा कलर। जैसे कि यहाँ कंपास में देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट और ये ईस्ट है। तो अगर ये कंपास रुका तो रुकने के बाद ये तो नॉर्थ साउथ में ही रुकेगा ना, तो इट मीन्स इस साइड आपका ईस्ट है और इस साइड क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट आपका एक कॉलम है, उसको मैच करना है परफेक्ट सेकंड कॉलम के साथ। तो देखो ये चीज़ हमें कुछ समझनी होगी। फर्स्ट है आपका बोट, जो बोट होती है ना, वो मतलब जो पानी में चलती है, ठीक है। नाउ गेट अट्रैक्ट टूवर्ड द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा, इनमें से है कि बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल का बना है, मतलब लोहा, ठीक है, या और भी मैग्नेटिक मटेरियल उससे बना हुआ है, इसलिए वो क्या कर रही है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, बोट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही तो ये भी सिंपल बात हो गई, इसका मतलब वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेट से नहीं बनी है। नेक्स्ट, बोट मूव टूवर्ड द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। तो अब उसका हेड जो है वो नॉर्थ पोल के पास जाके अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बोट है उसके पास मैग्नेट फिट है, जो कि साउथ पोल जो है वो जाके कहाँ चिपक रहा है, नॉर्थ पोल में जाके मैग्नेट के चिपक रहा है, ठीक है। वो अट्रैक्ट तो वही करेगा ना। सेम ऐसे ही अगर आप मैग्नेट जो है वो नॉर्थ पोल जो है उसके हेड पे होके जा रहा है, तो बोट मूव कर रही है और मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे जाके मिल रहा है, तो क्या है इसका मतलब कि बोट में क्या है, नॉर्थ पोल नहीं सॉरी, यहाँ पर बोला है मूव्स अवे, दूर जा रही है, दूर जा रही है, और वहाँ पे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। इसका मतलब जो है बोट, उसमें भी वहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है उसके हेड के पास, बोट के पास, तभी वो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं। समझ आ गई बात, ठीक है। बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बोट जो है बिना डायरेक्शन चेंज के वो चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, बोट में जो है स्मॉल मैग्नेटिक फिक्स है अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आ गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।